हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम अपनी फार्माकोग्नोसी यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कुरकुमीन। ठीक है, तो बेसिकली जो कुरकुमीन होता है ये हमारा किससे मिलता है? हल्दी से। जो हल्दी में होता है ना ड्रग, वो होती है बेसिकली कुरकुमीन। ठीक है, तो कुरकुमीन क्या होता है? हमारा हल्दी से ऑब्टेन होता है। जो ये हल्दी का पाउडर होता है इसके अंदर होता है कुरकुमीन। तो बेसिकली कुरकुमीन क्या होता है? टर्मरिक, या इसे कुरकुमिनॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, कुरकुमीन को। तो ये कुरकुमिनॉइड होता है। ठीक है, तो इट इज़ द ब्राइट येलो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो हल्दी कैसी होती है? येलो कलर की होती है। तो ये है येलो कलर का होता है। ठीक है, अब जो कुरकुमीन का स्ट्रक्चर है इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? बेंजीन के साथ उसके साथ OH और एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन यहाँ इथाइलिन चेन जुड़ी हुई है। ये हमारी पूरी इथाइलिन चेन है। इसमें डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O दो जगह CHO जुड़े हुए हैं। ठीक है, एल्डिहाइड जुड़े हुए हैं बीच में। और देन यहाँ पे फिर OCH डाई एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे डाई एराइल रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये डाई एराइल, दो डाई एराइल रिंग है, दोनों सेम कंपाउंड है। ठीक है, दो कंपाउंड एक साथ मिक्स हो गए हैं तो ये हमारे क्या हो गए हैं? कुरकुमीन बन गए हैं। ठीक है, तो कुरकुमीन ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम ऑफ टर्मरिक या कुरकुमा लौंगा भी बोलते हैं। ठीक है, जो हल्दी का पेड़ होता है ना उसे बोलते हैं कुरकुमा लौंगा। ठीक है, तो बेसिकली या टर्मरिक भी बोल सकते हो। देन फैमिली इसकी क्या होती है? जिंजीबरेसी होती है। ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है कुरकुमीन का। ठीक है, तो हल्दी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होती है। ठीक है, इट कंटेंट डाई एराइल हेप्टानॉइड रिंग बाई कुरकुमिनॉइड। ठीक है, तो जो कुरकुमिनॉइड्स होता है इसके अंदर, कुरकुमीन क्या होता है? कुरकुमिनॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर कुरकुमिनॉइड केमिकल प्रेजेंट होता है। तो ये कुरकुमिनॉइड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है? डाई एराइल, ये तो डाई एराइल है, और ये हमारा हेप्टानॉइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 8 कार्बन प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसे ट्राई हेप्टेनॉइड रिंग बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ये हमारा जो कुरकुमीन होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। हल्दी सॉल्युबल नहीं होती वाटर में। ठीक है, ईथर और सॉल्युबल होती है एथेनॉल और ग्लेशियल एसीटेट में। ठीक है, तो जो कुरकुमीन होता है हल्दी का जो पाउडर होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ईथर में, बट इनसॉल्युबल होता है किसमें? एथेनॉल में और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो आइसोलेशन कैसे करते हैं कुरकुमीन का? तो सबसे पहले फर्स्टली कुरकुमा लौंगा होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ड्राइड कुरकुमीन निकालते हैं। ठीक है, हमने उसका पाउडर फॉर्म निकाला। ठीक है, जो पेड़ था हल्दी का उसको क्या किया? हल्दी निकाली, उससे हल्दी को कूट दिया, देन हमारा पाउडर बन गया। अब उस पाउडर को क्या करेंगे? देन ड्राइड पाउडर ऑफ कुरकुमीन या टर्मरिक का जो ड्राइड पाउडर होगा उसे क्या करेंगे? यूजिंग सॉक्सलेट ऑपरेटर और सोलवेंट एथेनॉल का यूज करेंगे। ठीक है, देन ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट आफ्टर 24 आवर सॉक्सलेशन करने के बाद उसे उसमें से एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा हमें। देन उस एक्सट्रैक्ट को क्या करेंगे? डिस्टिलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सॉक्सलेट की इससे पहले मैं आपको वर्किंग बता चुका था कैसे करते हैं, कि उसमें सोलवेंट को रख देते हैं, सोलवेंट के साथ ड्रग ऊपर लगा देते हैं। हमारे सॉक्सलेट में साइपन ट्यूब वगैरह होती हैं, ऊपर हमारा कंडेंसर होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्टेन सॉक्सलेट से एक्सट्रैक्ट मिल जाता है 24 आवर के बाद। देन उसमें डिस्टिलेशन कर देते हैं उस एक्सट्रैक्ट का। अब डिस्टिलेशन करने के बाद उसमें देन क्या करते हैं? उसमें सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है हमें डिस्टिलेशन करने के बाद। सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट में बेंजीन ऐड करते हैं और अमोनिया वो NaOH ऐड करते हैं। ठीक है, देन उसको फिर सेपरेट करते हैं और एल्काली सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, क्योंकि अमोनिया पहले बेंजीन ऐड किया फिर NaOH, तो ये हमारा एल्कलाइन बन गया। अब इसमें HCl ऐड करते हैं उस एल्कलाइन एक्सट्रैक्ट में, तो उसे एसिडिफाई करते हैं। एसिडिफाई करने के बाद उसे हीट करते हैं, सो येलो कलर की PPT हमें मिल जाती है कंसनट्रेट की। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन था। उसके अंदर क्या था? सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट था हमारे किसका? कुरकुमीन का। अब उसे हमने क्या किया है? NaOH बेंजीन वगैरह मिला दिए। मिलाने के बाद उसे सेपरेट और एल्कलाही कर लिया। एल्कालाइन करने के बाद इसमें फिर इस HCl को डाला है, ये हमारा एसिडिफाई हो गया। अब इस एसिडिफिकेशन वाले को क्या करते हैं? ये जो हमारा था सॉल्यूशन एसिडिफिकेशन वाला, इसको हीट करते हैं तो येलो कलर की इसमें PPT फॉर्म हो जाती है नीचे। ठीक है, पर्सिपिकेट। सो हमारा क्या? देन हम इसको फिर फिल्टर कर लेते हैं, देन फिर कूल कर लेते हैं, देन कुरकुमीन का ये येलो क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं। ठीक है,
और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कुरकुमिन की, तो बेसिकली कुरकुमिन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 591, मतलब 591.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट होता है 183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अपीयरेंस क्या होती है, ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर करेक्टरिस्टिक बिटर इन टेस्ट होता है। डेंसिटी 1.3 to 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बाय केमिकल टेस्ट, तो फर्स्टली सैंपल लेते हैं और देन एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, H2SO4 लेते हैं और इसे हमारा क्या वायलेट कलर दे देता है। हमने क्या किया, कुरकुमीन का सैंपल लिया, उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है और H2SO मिलाया, तो हमारा वो क्या करेगा, वायलेट कलर दे देगा, ठीक है। तो हम पता चल जाएगा कि हमारी प्योर कुरकुमीन है, ठीक है। और देन उसका एस्टिमेशन या एनालिसिस कैसे करते हैं, तो TLC और HPLC मेथड यूज होता है, ठीक है। तो TLC को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लेट होता है हमारा स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और फ्लो रेट, डिटेक्शन, रिटेंशन फैक्टर और रिटेंशन टाइम और सैंपल स्टैंडर्ड, सब में ये सेम हमारा सब में यूज हो रहा है, जितनी हमने थर्ड यूनिट में रखी पढ़ी हैं, ठीक है। और इसमें जो प्लेट होता है, कॉलम होता है, वो सिलिका जेल 60 GF254 का। और HPLC जो प्लेट होती है या कॉलम होता है, वो कौन सा होता है, C18 कॉलम होता है और 5 माइक्रोमीटर 4 साइज होता है, ठीक है। फ्लोरेट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और ग्लेशियल एसीटेट जो होता है मोबाइल फेज होता है हमारा किसके अंदर, TLC में, जिसमें हम सोलवेंट को रन कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सोलवेंट यूज होता है मोबाइल फेज, तो इसमें हमारा जो सोलवेंट होता है वो होता है हमारा क्लोरोफॉर्म का, एथेनॉल का, ग्लेशियल एसिटिक है 94:5:1 में, ठीक है। और इसमें होता है HPLC में हमारा जो होता है मेथेनॉल है और एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिडोनाइट्राइल का, ठीक है। और जो हमारा फ्लो रेट होता है इसमें नॉट अवेलेबल होता है, इसमें 1 ml पर 20 mm मिनट 20 माइक्रोलीटर, ठीक है। देन डिटेक्शन ऑब्जर्व अंडर UV लाइट 366 nm और इसमें 425 nm पे HPLC में, ठीक है। ये हमारा डिटेक्शन होता है। और देन इसमें रिटेंशन जो RF वैल्यू होती है इसकी कितनी होती है, वो 0.79 होती है और इसका जो रिटेंशन टाइम होता है वो 4.5 मिनट होता है। अब इन दोनों को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। और जो सैंपल होता है इसमें मेथेनॉल का सैंपल होता है और उसके साथ अपना वो कुरकुमीन का सैंपल होता है 1:1 में। इसमें मेथेनॉल के साथ सैंपल ऑफ कुरकुमीन लेते हैं 1:1 में। देन स्टैंडर्ड में कुरकुमीन दोनों में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HPLC और HPLC और TLC के पैराग्राफ हैं, ठीक है। उनका क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। देन यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, यूज क्या होता है हमारा कुरकुमीन का, तो हल्दी का यूज कहाँ होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी में, एंटी अरेथमिक में और एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, पेप्टिक अल्सर में और वुंड हीलिंग। जब कोई जल वगैरह जाता है कहीं पे या कुछ चोट वोट लग गई तो वहाँ पे हल्दी लगा देते हैं, या सूजन वगैरह हो जाती है तब भी हम क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है तब भी हल्दी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे कुरकुमीन के यूज। तो ये हमारी लास्ट रखती यूनिट 3 की। थैंक यू।